हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इस सेशन में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक 1000 प्लस एक्सपेक्टेड सीरीज। हम लोगों ने कल शाम को डिस्कस किया था, वो सीरीज हमारी चल रही है, तो उसको भी आप लोग देखते रहिए। और इसमें हम लोग बेसिकली थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ शियर एंगल। ठीक है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ शियर एंगल के बारे में। और प्रूफ ऑफ शियर एंगल में हम लोगों का क्या क्या चीजें होते हैं ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी v देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये आप लोगों को यहाँ पे चिप का वेलोसिटी मिल रहा है, जो कि इस पॉइंट पे भी होगा vc और इस पॉइंट पे भी होगा। यानी कि आप लोग देखते हो कि एक कार है, उसका हेडलाइट का वेलोसिटी अलग हो और उसका बम्पर का अलग हो, डैशबोर्ड का अलग हो, स्टीयरिंग का अलग हो। ऐसा होता है क्या? पूरी कार का वेलोसिटी सेम होता है, तो चिप का भी हर जगह सेम ही होगा। चिप आप लोगों का बेसिकली कहाँ पे फ्लो करता है, ये आप लोगों का रेक सरफेस है, जहाँ पे ये आप लोगों का फ्लो करता है। ठीक है, और इसमें आप लोग देख रहे हो ये आप लोगों का है फ्लैंक सरफेस। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे मशीनिंग सरफेस है। ये सिंबल जो है मशीनिंग सरफेस को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। और ये जो प्लेन है आप लोगों का शियर प्लेन है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू शियरिंग आप लोगों का मटेरियल रिमूव हो रहा है। और ये जो प्लेन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये मशीनिंग सरफेस का परपेंडिकुलर प्लेन है, जो कि आप लोगों का एल्फा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है फाई बन रहा है, ये अल्फा एंगल है। यहाँ पे ये फाई है और ये टोटल 90 है, तो ये आप लोगों का यहाँ पे कितना हो गया, 90 माइनस फाइव हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे 90 माइनस फाइव हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप लोग ऐसे ही बस इतना ही छोड़िए और चीज़ों को यहाँ देखिए। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या होता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये आप लोगों ने पढ़ा है। A1 यहाँ पे मतलब इनिशियल एरिया, एरिया यानी कि T इंटू बी इंटू V1 मतलब कटिंग वेलोसिटी, A2 मतलब यहाँ पे है TC चिप थिकनेस इंटू विड्थ, जो आप लोगों का चिप का विड्थ है की बात कर रहा है, और इंटू चिप वेलोसिटी। ये आप लोगों का हो गया। B इज इक्वल टू BC होता है हमेशा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे T आप लोगों का डेप्थ ऑफ कट भी है, और इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, अनकट चिप थिकनेस होता है। यहाँ पे ऑर्थोगोनल के लिए ये T डेप्थ ऑफ कट जरूर है, लेकिन T आप लोगों का यहाँ पे मैं क्या मानूंगा, अनकट चिप थिकनेस मानूंगा। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे और चीजों को देखते हो, तब आप लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे जब हम लोग ऑर्थोगोनल टर्निंग करते हैं, तो फिर डेप्थ ऑफ कट नहीं बचता हमारा, अनकट चिप थिकनेस वहां पे कुछ और हो जाता है। ये न्यूमेरिकल्स की सीरीज में आप लोग देख भी लिए होंगे, अगर लेक्चर्स को प्रॉपर देख रहे होगे तो। बी यहाँ पे आप लोगों का विड्थ ऑफ कट है, बी कटिंग वेलोसिटी है, टीसी चिप थिकनेस, बीसी विड्थ ऑफ चिप है, बीसी यहाँ पे जो आप लोगों का है चिप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी इज इक्वल टू बीसी, देख लो वो बात यहाँ पे आ गई। तो टीबी इज इक्वल टू टीसी, ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिला, एक तरीके से ये रिजल्ट मिला, टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी इज इक्वल टू एल सी अपॉन एल। ये आप लोगों का होता है यहाँ पे चिप थिकनेस रेशियो आर। ठीक है, अब ये आर का जो वैल्यू है ये लेस देन 1 होता है। क्यों होता है, क्या होता है, इन सारी चीजों पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे ये आप लोगों का टी जो है अनकट चिप थिकनेस है। ठीक है, और ये टीसी आपका चिप थिकनेस है। टी यहाँ पे जितना है उससे ज्यादा यहाँ पे टीसी का वैल्यू आ रहा है। रीजन क्या है टीसी का वैल्यू ज्यादा आने का, क्योंकि जो कटिंग ऑपरेशन आप लोगों का परफॉर्म होता है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आप लोगों का कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उस कटिंग ऑपरेशन में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, बहुत ही सिंपली आप लोग इस चीज को समझ सकते हो कि वो कटिंग ऑपरेशन आपका ड्यू टू सीयरिंग की वजह से होता है। तो सीयरिंग जब यहाँ पे होती है, तो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में आप लोगों का हीट रिलीज होता है। यहाँ पे जब आप लोगों का बहुत ही एक्सेस अमाउंट में हीट रिलीज होता है, तो आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पे थिकनेस ऑफ द चिप जो है वो क्या कर जाता है, एक्सपंड कर जाता है। और चिप
थिकनेस ऑफ द चिप यहाँ पे एक्सटेंड करता है तो लेंथ ऑफ द चिप आप लोगों का यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू अनकट चिप के लेंथ के। यहाँ पे दिया नहीं है, मैंने जो वर्ड लिए हैं एलसी जो है ये आप लोगों का है लेंथ ऑफ चिप, और एल जो है ये है आप लोगों का यहाँ पे अनकट चिप लेंथ। ठीक है, ये एलसी आप लोगों का अनकट चिप का लेंथ है जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आर जो है ये आप लोगों को देखने को मिला कि यहाँ पे आर का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है आप लोगों का, ये चीज समझ में आ रही होगी। और टी और टीसी जो है यहाँ पे टीसी का वैल्यू ज्यादा होने की वजह से वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे कम मिली 1 से, क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट होने की वजह से आप लोगों का जो थिकनेस ऑफ चिप है, समझ रहे हो ना, थिकनेस ऑफ चिप है वो ड्यू टू टेम्परेचर क्या हुआ, यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन हुआ तो इस लोकल जोन में आपका थिकनेस तो बढ़ गया लेकिन लेंथ और वेलोसिटी ऑफ चिप कम हो गया। तो इसीलिए कटिंग वेलोसिटी का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू चिप वेलोसिटी के। तो यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी कम होती है और चिप वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होता है, यानी कि टीसी इज ग्रेटर देन टी, वीसी इज लेस देन वी, ठीक है, और एलसी इज लेस देन एल, यानी कि एल का वैल्यू ज्यादा है। ये आप लोगों को मिला यहाँ पे रिजल्ट, समझ गए ना बात को। आप लोगों ने देखा होगा सिंपली, जैसे कि मान के चलिए एक कोई आप लोगों का ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसका लेंथ बढ़ता है, विड्थ भी बढ़ता है, सारी चीज होती है। यहाँ पे बस एक लोकल जोन में इसको जब कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका साइज जो एक्सपेंड हो रहा है वो इसी जोन में हो रहा है। तो यहाँ पे जब ग्रेन्स का साइज बढ़ता है तो यहाँ पे फ्लो ऑफ ग्रेन्स इधर की साइड आप लोगों का होने लग जाता है। और जैसे आप लोग देख रहे हो जब थिकनेस आप लोगों का वहां पे बढ़ता है तो लेंथ आप लोगों का बढ़ जाता है, वहां पे बढ़ जाता है। और जब इस जगह पे एक्सपेंशन हो रहा है तो लेंथ यहाँ पे श्रिंक करेगा, जब हम प्रेस करते हैं तो कम होता है, और जब उसको जब हम क्या करेंगे यहाँ पे पूरे को अगर करते हीट तो पूरा आप लोगों का लेंथ भी बढ़ता है, लेकिन एक लोकल जोन में करेंगे तो उस जोन में तो आपका थिकनेस बढ़ेगा लेकिन लेंथ जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा जब फ्लो का वेलोसिटी आप लोगों का बढ़ता है तो वहां पे लेंथ वेलोसिटी भी बढ़ जाता है रोलिंग में, और यहाँ कम हो रहा है तो यहाँ पे वो वेलोसिटी कम हो जाएगा, इसीलिए चिप का वेलोसिटी यहाँ आप लोगों का कम हो जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। अब देखिए चिप थिकनेस रेशियो टी अपॉन टी सी, वी सी अपॉन वी, एल सी अपॉन एल, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गई। अब देखिए एल जो है यहाँ पे अनकट चिप का लेंथ है, एल सी लेंथ ऑफ द चिप फॉर्मेशन है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज तो आप लोगों की जो भी है ठीक है। अब यहाँ से कहानी जो है तीसरा जो इक्वेशन है यहाँ तक तो रहने दो, लेकिन इसके बाद का कहानी जो है ये वाला जो यहाँ पे आया है ये अभी हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लेके चलेंगे, आएगी यही लेकिन थोड़ी सी चीजों को सीख के चलिए। ये मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा यहाँ पे स्लाइड ली है आप लोगों को अच्छे से चीजों को समझा सकूं। ये आप लोगों का यहाँ पे वर्कपीस है, और यहाँ पे ये देखिए ये आप लोगों का यहाँ पे है क्या, टूल, और ये आप लोगों का यहाँ पे जा रहा है कौन, ये आप लोगों का यहाँ पे जा रहा है कल के चिप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये टूल जब आप लोगों का इधर मूव करता है वेलोसिटी आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलती है, वेलोसिटी यहाँ पे आप लोगों को मिलती है क्या, v, ठीक है। वेलोसिटी आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलती है, v मिलती है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं ये आप लोगों का यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, और ये आप लोगों का यहाँ पे फाई है, और ये जो एंगल है यहाँ पे ये जब अल्फा है ये फाई है तो ये एंगल यहाँ पे टोटल 90 है तो ये एंगल भी निकल आएगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ ये आप लोगों का यहाँ पे है, एक कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं, अच्छा सा कलर ले लेते हैं। ये आप लोगों का यहाँ पे अनकट चिप का थिकनेस है,
और यहाँ पे ये आप लोगों का है प्यारे बच्चों चिप का थिकनेस। इस टीसी के पैरेलल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनाऊँ, यहाँ से इस जगह से 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये 90 है, तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल है यहाँ पे ये अल्फा है आप लोगों का, ये बात आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। यानी कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को क्या मिली, ये आप लोगों का टीसी है तो ये भी आप लोगों का यहाँ पे टीसी मिला, ठीक है। ये अल्फा है और ये एंगल आप लोगों का यहाँ पे कितना मिला, 90 माइनस फाइव मिला। ये 90 माइनस फाइव है, ये अल्फा है, तो यहाँ पे ये टोटल एंगल आप लोगों का कितना हो गया, ये ब्लू वाली से मैं जो बना रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये मशीनिंग सरफेस है, ये मशीनिंग सरफेस है आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है। ये एंगल आप लोगों को यहाँ पे मिला 90 माइनस फाइव प्लस एल्फा, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 90 माइनस फाइव माइनस एल्फा, ठीक है। ये एंगल आप लोगों को यहाँ पे मिल गया इतना। अब देखिए यहाँ पे ये टीसी है और ये जो प्लेन है इसको मैं ए बी प्लेन मान लेता हूँ यहाँ पे। ए बी कॉमन प्लेन बना लो, टी और टीसी का अगर रिलेशन निकालना है तो एक कॉमन प्लेन बना लो जिससे टी और टीसी के लिए कॉमन रहे वो। ये टी हो गया आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया ये टी है तो इसके पैरेलल है तो ये भी टी हो गया। ये ए बी, ये सी और ये आप लोगों का यहाँ पे डी, ठीक है। ये 90 है तो ये 90 माइनस फाइव हो गया। अब ये एंगल आप लोगों का यहाँ पे x है, ठीक है। समझ रहे हो, ये एंगल आप लोगों का यहाँ पे x है, तो आप लोगों को यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी की बात करनी है, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, अभी कुछ नहीं किया है हमने, ये 8th 9th की चीजें हैं, एंगल वगैरह ट्राइंगल से निकालना चीजों के। ये डायग्राम हम लोगों ने पढ़ाई हुआ था और इस डायग्राम का हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो हमारा था, वहां पे हम लोगों ने क्या देख लिया था, इस डायग्राम से हम लोगों ने वहां पे क्या देख लिया था, हम लोगों ने वहां पे देख लिया था कि ये हम लोगों के एंगल अल्फा होते हैं, ये फाई होते हैं, तो इन एंगल से ही तो हम लोगों ने यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू निकाली है। ये यहाँ पे 90 है, ठीक है, और ये 90 माइनस फाइव माइनस एल्फा है, तो ये एंगल निकालना आसान हो गया फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी। तो ट्राइंगल ए प्लस ट्राइंगल बी प्लस ट्राइंगल डी इज इक्वल टू 180 होता है। यहाँ पे ये x प्लस ट्राइंगल बी का वैल्यू कितना है आप लोगों का, 90 माइनस फाइव माइनस एल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे 90 से 180 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस फाइव माइनस एल्फा को इधर ले जाएंगे तो ये आप लोगों का क्या बचा यहाँ पे, फाइव माइनस एल्फा। यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल आप लोगों को आया, ये आया एक्स जो है ये आप लोगों का आ गया फाइव माइनस एल्फा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब आप लोगों को एंगल मिल गए। अब एक बात आप लोगों को यहाँ पे मैं बताता हूँ बहुत अच्छी सी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो चीजों को, ये आप लोगों का ए बी कॉमन प्लेन है यहाँ पे, ठीक है। टी और टीसी का वैल्यू आप लोगों को चाहिए, क्योंकि ये टी और टीसी का वैल्यू आप लोगों को इस इक्वेशन 3 में रखना है। इस इक्वेशन 3 में जब वैल्यू को रखेंगे तब आप लोगों का एक रिलेशन निकल के आएगा एंगल्स का, क्योंकि हमको एंगल का रिलेशन निकालना है। टी और टीसी के जो फाई और एल्फा टी और टीसी में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये एंगल निकाल के बहुत आसानी रहेगी। आप लोग देखिए यहाँ पे टी और टीसी की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ये साइड ए है और ये बी है। अगर बी को यहाँ पे ए इज इक्वल टू जो इसके साथ में एंगल बनाता है वो आप लोगों का क्या हो जाता है, कॉस पे रिजॉल्व कर देते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जब इसको देख रहे हो, ये 90 माइनस फाइव है आप लोगों का और ये फाइव है, और इसके सामने जैसे मान के चलो यहाँ पे सी है, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ थीटा है, तो सी इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाता है, यानी कि बेस जो होता है उस पे तो कॉस कंपोनेंट में आप लोगों का हाइपोटेनियस रिजॉल्व होता है, और सामने वाले पे किस पे होता है, सी इज इक्वल टू आप लोगों का हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। अगर आप लोगों का ये एंगल यहाँ पे ऐसे करके ना होके यहाँ पे आ जाए थीटा, ये 90 हो जाए, तो ये बेस हो गया। अब ए, जैसे कि ये सी है यहाँ पे, ये ए है और ये बी है,
ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो C इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा B cos थीटा एंगल चेंज होने के बाद, और A इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे B साइन थीटा। तो ये आप लोगों को बात पता चल गई होंगी, क्योंकि ये बातें तो बहुत बेसिक और एलिमेंट्री बातें हैं जो कि आप लोगों ने देखी होंगी। हम बहुत छोटी क्लासेस में ये चीजें सीख लेते हैं, एंगल्स को रिजॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लोग एंगल्स को रिजॉल्व कर रहे हैं और रिजॉल्व करके यहाँ पे वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा जान गए होंगे और चीजें आप लोगों की यहाँ पे क्लियर भी हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, T इज इक्वल टू आप लोगों का यहाँ पे क्या है, AC है, और AC इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे AB कॉमन प्लेन है दोनों का। तो यहाँ पे फाई जो बन रहा है BC बेस हो गया और T सॉरी परपेंडिकुलर और AB बेस, तो T इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू क्या हो गया, AB साइन फाई, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया यहाँ पे इक्वेशन 4, क्योंकि वहां पे 3 इक्वेशन तक हम लोग अभी देख रहे थे। इन इक्वेशंस को हम लोग बाद में बात करेंगे, हम अपना 3 मान रहे हैं और 3 के बाद 4 यहाँ पे मान रहे हैं। TC जो है, देखो ये रेशियो R का लेस देन 1 कैसे आया, वो बात तो आप लोगों की मैंने क्लियर कर दी, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। वो काम हम लोगों ने वहां पे एक रिलेशन निकाल लिया, R इज इक्वल टू T अपॉन TC वाला, और वो रिलेशन निकलने के बाद में आप लोगों के बस यहाँ पे मैंने एंगल C तो रिजॉल्व कर रहा हूँ। ये बात तो आप लोगों की 8th और 9th क्लास की है, ये तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। TC इज इक्वल टू यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा है, AD, और AD इज इक्वल टू यहाँ पे फिर AB के साथ में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कॉस कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। तो TC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। देखो यहाँ पे जब एंगल इसको BC पे रिजॉल्व करते तो कॉस में होता, यहाँ पे आप लोगों को एंगल अननोन था, पता नहीं था, तो इसको इस पे रिजॉल्व किए तो साइन में हुआ। यहाँ तो आपका फाई माइनस अल्फा एंगल पता है ना, तो इसको जब AB को इस पे रिजॉल्व करोगे तो कॉस कंपोनेंट में होगा। तो AB इज इक्वल टू कॉस फाइव माइनस अल्फा, ये आप लोगों का हो गया 5। अब यहाँ पे इक्वेशन 4 एंड 5 इज पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। पुट द इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। ये सेंटेंस थोड़ा सा करेक्ट कर लो, थोड़ा सही नहीं लग रहा है। एक मिनट, ये थोड़ा पुट द वैल्यू ऑफ, अभी तक हमने कुछ ऐसा खास नहीं किया है, बस एक काम किया था हम लोगों ने, सिर्फ थिकनेस रेशियो का जो वैल्यू निकाला था, वो बस थोड़ा सा खास काम इसलिए था कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से TC का वैल्यू ज्यादा है, T का वैल्यू कम है, ये पता कर लिया। अब यहाँ पे इनको एंगल्स का हमको पहले से ही पता है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। एंगल्स का हमको पता होने की वजह से यहाँ पे रिजॉल्व करके वैल्यूज को इसमें हमने निकाल लिया, T और TC की वैल्यूज को, और T और TC की वैल्यूज को अब हम लोग किसमें पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3। तो इन वैल्यूज को इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करेंगे 4 एंड 5 की को, ठीक है। R इज इक्वल टू आप लोगों का होगा T अपॉन TC इज इक्वल टू AB, T का वैल्यू क्या है, AB साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा, AB के साथ में। AB से AB कैंसिल हो गया, कॉमन प्लेन AB इसीलिए लिया था कि जो आपका कॉमन वैल्यू आए वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि ये हो गया आपका साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा, T अपॉन TC का वैल्यू। अब यहाँ पे R का जो वैल्यू है, इस तरीके से इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, साइन फाई इज इक्वल टू R कॉस फाई माइनस अल्फा। ये वैल्यू आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये इतना वैल्यू जो है AC इज इक्वल टू T अपॉन साइन फाई TC अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। ये वैल्यू यहाँ पे आप लोगों का R इज इक्वल टू T अपॉन TC साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा,
ये इतना जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है इक्वेशन 5 का, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब ये वैल्यू इसने डायरेक्ट लिख दी है, ये कैसे आई ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है? इस वैल्यू के बाद। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप लोगों की कितनी हो गई? ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा इसमें। ये r इज इक्वल टू कॉस फाई माइनस एल्फा यहाँ पे आप लोगों का हो गया, ठीक है? अब इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू आप लोगों को दिख रही हैं, ये स्क्रीनशॉट बीच में लेना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू मुझे एक बार यहाँ से साफ करनी होंगी, ठीक है? तो ये साइन फाई इज इक्वल टू आर कॉस फाई माइनस एल्फा जो है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में आगे स्टार्ट करता हूँ कहानी, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को r इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस एल्फा, ये चीज देखने को मिली। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था कि साइन फाई इज इक्वल टू आर कॉस फाई माइनस एल्फा ऐसे करके लिख लिया था। ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे ये साइन फाई इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उसी तरीके से निकालना है। कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, या माइनस होता है वो प्लस होता है, कॉस कॉस एक साथ आते हैं, साइन साइन एक साथ आते हैं, और यहाँ जब प्लस होता है तो बीच में माइनस का साइन आ जाता है। तो यहाँ आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई कॉस एल्फा प्लस साइन फाई साइन एल्फा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई कॉस एल्फा प्लस आर साइन फाई साइन एल्फा। ये वैल्यू आप लोगों की यहाँ पे मैंने r का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइन वाली वैल्यूज को एक पास ले जाऊंगा और कॉस वाली वैल्यूज को एक पास रखूंगा, यानी कि साइन फाई माइनस आर साइन फाई साइन एल्फा इज इक्वल टू आर कॉस फाई कॉस एल्फा, ठीक है? यहाँ पे साइन फाई कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आर साइन एल्फा, ये वैल्यू आ गया आप लोगों का। और यहाँ पे आप लोगों का आर कॉस फाई कॉस एल्फा, ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। अब आप लोगों को एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी। साइन और कॉस में जहाँ फाई है उनको एक पास ले आओ और एल्फा वाले टर्म एक पास ले लो, तो यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या यानी कि यहाँ पे डिवाइड अगर कर देते हो, या ये कह सकते हो बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय कॉस फाई। कॉस फाई से अगर दोनों साइड में डिवाइड कर देते हो या फिर यहाँ पे कॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो आप लोगों के लिए अच्छा है, यानी कि 1 माइनस आर साइन एल्फा को नीचे ले आओ और यहाँ पे कॉस फाई को इसके नीचे। तो यहाँ पे आप लोगों का साइन फाई अपॉन कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन एल्फा, और साइन फाई अपॉन कॉस फाई आपका क्या होता है, टेन फाई। टेन फाई इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन एल्फा, ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे इन सारी चीजों को जब आप लोग देख रहे हो, टेन फाई इज इक्वल टू, तो यही तो हमको प्रूफ करना था। और ये टेन, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर कॉस एल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन एल्फा, ये प्रूफ आप लोगों का यहाँ पे हो गया। ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग अब मुझे बताइए। तो देख रहे हो यहाँ पे कुछ इसमें हमने ऐसा खास नहीं किया, ये बात आप लोग जान लीजिए। क्यों खास नहीं किया, क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे हो जब आप लोगों का यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जब आप लोगों का वैल्यू यहाँ पे जो आ रहा है टी और टीसी का रिजॉल्व करके, तो कुछ खास नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को r इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी तक की बात समझनी है। उसके बाद एंगल हम लोगों के निकाल लेने हैं, वो तो हम लोग बचपन से ही करते चले आ रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये प्रूफ निकाल लिया, और ये फॉर्मूला एक तरीके से मेटल कटिंग का ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ये वाला लेक्चर और कल सुबह जो लेक्चर आप लोगों का जो हुआ है वो दोनों, यानी कि मंडे मॉर्निंग का लेक्चर भी देख लेना और आज ये ट्यूसडे मॉर्निंग का ये जो लेक्चर है, ये दोनों आप लोगों का जो कॉम्बिनेशन है ऐसा हो जाएगा सॉलिड कि गेट और ईएस या फिर आप बार्क इसरो या एसएससी जेई में
प्री से लेके मेंस में कोई भी न्यूमेरिकल अगर कभी भी टकरा जाए या डीएमआरसी या किसी पीएसयू का भी अगर आ जाए तो कभी गलत नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। क्योंकि ये प्रूफ में ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है। हमारे गुरुजी थे जिन्होंने हमको प्रोडक्शन पढ़ाया था, वो इस फॉर्मूला को बोलते थे गणेश जी फॉर्मूला। समझ रहे हो? क्योंकि गणेश जी की तरह हर काम बना देने वाला ये फॉर्मूला है आप लोगों का। समझ रहे हो? तो ये बात आप लोग जान लीजिए यहाँ। तो गुरुजी हमारे बिल्कुल सही थे। तो ये गणेश जी फॉर्मूला से कम नहीं है किसी भी लेवल पे। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल्स आप लोगों के हैं इससे रिलेटेड। बहुत आसान-आसान न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे, जिनकी आप लोग बात कर रहे हो। सॉरी, इसको थोड़ा-सा यहाँ पे हम लोग 1 मिनट प्लीज़ जस्ट लोग कहाँ थे? ये आप लोग देख ही लिए हो। अ, ये प्रूफ ऑफ शियर एंगल आप लोगों का हो गया। शियर एंगल और यहाँ पे रेक्ट एंगल का रिलेशन आप लोगों का ये निकल आया। इस चीज़ से हमें पता है क्या पता चलता है? ये बातें और यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आप लोग इस फ़ॉर्मूले से ये बात पता चलती है T/TC वाले से ही, जब यहाँ पे वैल्यूज़ को रख-रख के देखोगे, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जब हम लोग रेक एंगल अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ाते हैं, तो फाई का वैल्यू बढ़ता है और यहाँ पे लेंथ ऑफ शियर प्लेन जो है वो डिक्रीज़ होती है। लेंथ ऑफ शियर प्लेन डिक्रीज़ होती है तो थिकनेस ऑफ चिप भी आप लोगों की रिड्यूस होती है। ये बात हम लोगों की थ्योरेटिकली भी प्रूफ होती है और प्रैक्टिकली भी प्रूफ होती है। थ्योरेटिकली इस फ़ॉर्मूले से और प्रैक्टिकली मैं भी आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दूँगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो फाई का वैल्यू भी रिड्यूस होगा और लेंथ ऑफ शियर प्लेन बढ़ेगा, तो चिप थिकनेस का वैल्यू भी आप लोगों का बढ़ेगा। ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता चल रही होगी। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप लोगों ने ये देख लिया, अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। The end of a pipe was orthogonally cut with a tool of 20-degree rake angle. The chip length was measured as 85 mm, whereas uncut chip length was 202 mm. Determine shear plane angle and chip thickness if the depth of cut is 0.5. आप लोगों को पता है यहाँ पे BC जो है विड्थ ऑफ अनकट चिप है, ये दिया है। LC आप लोगों का लेंथ ऑफ चिप दे दिया है, लेंथ ऑफ अनकट चिप दे दिया है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही था, L इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू VC अपॉन V इज इक्वल टू LC अपॉन L। जब आप लोगों को LC और L का वैल्यू दिया है तो R का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू आप लोगों का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स R cos अल्फा अपॉन 1 माइनस R sin अल्फा। ये आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस जगह पे आप लोगों ने क्या देखा, R का वैल्यू LC अपॉन L करके हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे LC आप लोगों का 85 mm रख दिया। लेंथ ऑफ अनकट चिप जो है वो आप लोगों का 202 mm हमने यहाँ पे रख दिया और ये वैल्यू आप लोगों का यहाँ पे कितना आ गया, R का जो वैल्यू है, चिप थिकनेस रेशियो का जो वैल्यू है वो 0.42 आ गया। अब यहाँ देखिए tan फाई इज इक्वल टू R cos अल्फा अपॉन 1 माइनस R sin अल्फा, ये फॉर्मूला है आप लोगों का। यहाँ पे R का जो वैल्यू आया है वो रख दिया और अल्फा का जो वैल्यू है वो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया ही है 20 डिग्री, वो यहाँ पे रख दिया और इसको जब कैलकुलेट करके आप लोगों ने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखा तो फाई इज इक्वल टू आप लोगों का कितना आ गया यहाँ पे 27.4 डिग्री आंसर आप लोगों का आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि चिप थिकनेस का भी वैल्यू बताइए। जब आप लोगों को यहाँ पे टी डेप्थ ऑफ कट का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हो तो टी जो है वो डेप्थ ऑफ कट के बराबर हो गया, यानी कि R इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी जब होगा तो यहाँ पे D अपॉन टी सी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे टी सी इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाएगा, टी सी इज इक्वल टू यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा क्या, D अपॉन R, ठीक है। और यहाँ पे D जो है वो अनकट चिप थिकनेस का जो वैल्यू है वो आप लोगों का यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना दिया है, डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे 0.5 दिया है और R का जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितना दिया है आप लोगों का, यहाँ पे निकाला ही था आप लोगों ने 0.42, यानी कि TC का जो वैल्यू है
ये वैल्यू आप लोगों का यहाँ पे बड़े आराम से और बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। और टीसी का जो वैल्यू है वो आप लोगों का यहाँ पे कितना आ गया 1.19 mm। तो बहुत आसानी के साथ में आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते ये फॉर्मूला और डेरिवेशन एक बार सीख लिया तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा कभी भी। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, द स्पेसिमेन ऑफ 100 mm लेंथ along द स्ट्रोक ऑफ अ शेपर इज मशीन्ड विद 15 डिग्री रेक एंगल टूल। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो टूल का रेक एंगल है वो कितना है, 15 डिग्री दिया है। डिटरमाइन द शियर प्लेन एंगल एंड चिप थिकनेस इफ अनकट चिप थिकनेस इज 1.5 mm। चिप लेंथ इज ऑब्टेन्ड 40 mm। समझ रहे हो, यहाँ पे आप लोगों का जो चिप लेंथ मिल रहा है आप लोगों को वो कितना मिल रहा है, 100 mm मिल रहा है। अगर आप लोगों का एक स्ट्रोक जब जा रहा है तो एक स्ट्रोक में आप लोगों का 100 mm जो है वो L का वैल्यू आ गया यहाँ पे, 100 mm जो है ये L का वैल्यू आ गया। और LC जो है ये आप लोगों का यहाँ पे 40 mm आ गया। ठीक है, और चिप थिकनेस रेशियो R इज इक्वल टू T अपॉन TC इज इक्वल टू LC अपॉन L, यानी कि 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.4। यहाँ पे ये वैल्यू आप लोगों का कैलकुलेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे tan phi इज इक्वल टू R cos अल्फा अपॉन 1 माइनस R sin अल्फा वाला वैल्यू आप लोगों का यहाँ पे हो गया। अल्फा का वैल्यू आप लोगों को 15 डिग्री दिया है और 0.4 ये आप लोगों का वैल्यू निकला, तो यहाँ पे फाई का वैल्यू आप लोगों का आ गया 25.8 डिग्री। तो ये 25.8 डिग्री जो वैल्यू है ये आप लोगों का यहाँ पे शियर प्लेन एंगल का वैल्यू हो गया। टीसी जो है ये आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, टी अपॉन आर। तो 1.5 अपॉन 0.4 करोगे तो टीसी का वैल्यू जो है वो आप लोगों का 0.75 mm यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता चल गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने एक और खाली स्लाइड यहाँ पे ली है, कुछ पर्पज है इसका भी लेने का, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ये आप लोगों का बच्चे चिप निकल के जा रहा है। यहाँ पे ये रेड कलर से बनाना था इसीलिए अधूरा डायग्राम था। ये आप लोगों का VC यहाँ पे जो है ये चिप वेलोसिटी है जो कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये आप लोगों का यहाँ पे VS जो है ये इस डायरेक्शन में, VS जो है ये शियर वेलोसिटी है। और यहाँ पे वर्क पीस अगर मूव कर रहा है तो कटिंग वेलोसिटी इधर होगी। ठीक है, वर्क पीस मूव कर रहा है तो इधर होगी और टूल मूव करेगा तो इधर होगी, वो चीज़ आप लोग जान ही गए हो। अब देखिए यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी V का, यहाँ पे ये 3 वेलोसिटी आप लोगों को अगर मिल गई तो इन वेलोसिटी का आप लोगों को यहाँ पे ट्राइंगल निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकाल लेना है, यहाँ पे ट्राइंगल निकाल लेना है। तो इन वेलोसिटी को अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा तीनों को, कैसे कैसे कौन सी वेलोसिटी आप लोगों की होती है। ये टूल हो गया, ये वर्कपीस हो गया और ये आप लोगों का चिप हो गया। यहाँ पे VC जो है ये देख रहे हो किस किस के बीच में, टूल और चिप के बीच में है। यानी कि चिप वेलोसिटी जो है वो आप लोगों की क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन चिप एंड टूल। ठीक है, VC जो है यहाँ पे ये आप लोगों की क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टूल एंड चिप। ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टूल एंड चिप जो है वो आप लोगों की क्या हो गई यहाँ पे, चिप वेलोसिटी। अब यहाँ देखिए ये चिप है, यहाँ पे ये चिप है और ये वर्कपीस है। ठीक है, चिप और वर्कपीस के बीच में यहाँ पे कौन सी जा रही है आप लोगों की, शियर वेलोसिटी। तो शियर वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन चिप एंड वर्कपीस। ठीक है, ये टूल है और ये वर्कपीस है और ये आप लोगों की कटिंग वेलोसिटी है। यहाँ पे ये कहाँ पे होगी आप लोगों की, टूल और वर्कपीस के रिलेटिवली होगी। इट इज द वेलोसिटी बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, ये कटिंग वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो इन तीनों की एक बार यहाँ पे डेफिनेशन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। खाली पेज जो है इस पे लिख लेते हैं। कटिंग वेलोसिटी आप लोगों की क्या होती है, ये बातें आप लोग लिखते चलना। कटिंग वेलोसिटी जो है आप लोगों की भैया वो होती है, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी between, it is the relative velocity between tool and
वर्कपीस। ठीक है, टूल एंड वर्कपीस की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या बोली जाती है? कटिंग वेलोसिटी बोली जाती है। ठीक है, और कटिंग वेलोसिटी आप लोगों की कहाँ पे है? आप लोग देख रहे हो, ये आप लोगों की मशीनिंग सरफेस है, चाहे ये इधर मूव करे या इधर करे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वो अलोंग द मशीनिंग सरफेस ही आप लोगों का काम करेगा। कहाँ पे काम करेगी ये? अलोंग द मशीनिंग सरफेस ही ये काम करेगी आप लोगों की। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही होगी इस जगह पे, समझ में भी आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे इसको देखिए, इट इज इट इज यहाँ पे ये कहाँ पे आप लोगों की किसके अलोंग मूव कर रही है? इट इज मूविंग along the machining surface। ठीक है, मशीनिंग सरफेस के अलोंग ये मूव करती है। ये कटिंग वेलोसिटी हो गई आप लोगों की। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों की दूसरी मैं बात कर लेता हूँ चिप वेलोसिटी की, जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय वीसी। ठीक है, अब ये कहाँ पे होती है? इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टूल एंड चिप। टूल एंड चिप की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो चिप वेलोसिटी बोली जाती है। उस डायग्राम को आप जब बना के जब देखोगे, इन वेलोसिटी की डेफिनेशंस को जब लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये कहाँ पे मूव करती है? इट इज मूविंग अलोंग, या एक्टिंग भी लिख सकते हो, मूविंग भी लिख सकते हो। अगर आपको मूविंग वर्ड थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, तो आप लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हो, एक्टिंग। इट इज एक्टिंग अलोंग द, कहाँ पे एक्ट करती है ये वेलोसिटी? ये वर्ड भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो प्यारे दोस्तों। इट इज एक्टिंग अलोंग द रेक सरफेस और टूल फेस। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे क्या है? ये शियर वेलोसिटी है, और शियर वेलोसिटी वीएस आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। शियर वेलोसिटी वीएस आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों को देखना है यहाँ पे। इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन चिप एंड, ये पूछे गए हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, चिप एंड वर्कपीस। ठीक है, चिप एंड वर्कपीस के साथ में ये आप लोगों का जो होता है ये शियर वेलोसिटी होता है। हर चीज आप लोगों को क्लियर हो रही होगी यहाँ पे, कोई भी दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं आ रही होगी दोस्तों। अब देखिए ये कहाँ पे एक्ट करता है और कैसे करता है, ये चीज देख लीजिए। इट इज एक्टिंग along the it is acting along the direction of shear plane। ठीक है, shear plane के along ये क्या करता है? मूव करता है। ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई हैं सारी बातें। तो अब यहाँ पे देखिए, इनका तीनों वेलोसिटी का हम लोगों ने वेलोसिटी ट्रायंगल बना लिया। इधर आप लोगों का v है, ये vs है, और ये vc है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज पता ही है कि ये आप लोगों का अगर वेलोसिटी ट्रायंगल को मैं इस तरीके से इधर की साइड में इस कटिंग वेलोसिटी को आगे एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों का जो एंगल बनता है वो बनता है अल्फा, और ये 90 है टोटल। तो ये आप लोगों का एंगल यहाँ पे कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा। क्या हो गया? ये 90 माइनस अल्फा हो गया।
अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का शियर वेलोसिटी है और शियर वेलोसिटी और कटिंग वेलोसिटी यहाँ पे दोनों के बीच में क्या बन रहा है एंगल फाई, शियर एंगल फाई बन रहा है। ये अल्फा है तो ये आप लोगों का ऑटोमेटिकली 90 माइनस अल्फा हो गया है यहाँ पे। ये 90 माइनस अल्फा है, ये फाई है, तो ये एंगल आप लोगों का यहाँ पे है, ये आप लोगों का अल्फा है यहाँ पे, ये बात आप जान ही रहे हो। तो ट्राइंगल के तीनों का जब एडिशन आप लोग देखते हो तो वो आप लोगों को कितना मिलता है 90 माइनस फाइव प्लस अल्फा, ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो क्योंकि तीनों का योग एडिशन जो होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो 180 में जब इसको निकालोगे तो आप लोगों का यही निकल के आएगा, आप निकाल सकते हो फाइव माइनस अल्फा। तो एक बार कोशिश करके देख लेना, नहीं आए तो फिर हम बता ही देंगे। तो यहाँ पे ये तीनों एंगल आप लोगों को निकल आए। अब लामीज थ्योरम आप लोगों की क्या होती है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों का ए है, ये सामने वाला एंगल ए है, ये बी है और ये स्मॉल बी है, ठीक है। ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है। अब देखिए यहाँ पे अगर लामीज थ्योरम लगाते हैं तो लामीज थ्योरम आप लोगों का क्या होता है, साइड अपॉन सामने वाला एंगल विद साइन के साथ में, ए अपॉन साइन रूल भी बोलते हैं इसीलिए इसको साइन ए, ये वाला साइड बी अपॉन साइन स्मॉल बी, ठीक है। कैपिटल सी अपॉन सामने वाला एंगल साइन सी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गई। यहाँ तक बताइए अगर कोई दिक्कत है तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लामीज थ्योरम लगाया है तो इसमें भी लगा सकते हैं ना। ये V है आप लोगों का, ये VC था यहाँ पे और ये VS था यहाँ पे आप लोगों का। तो अब लामीज थ्योरम यहाँ पे लग जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अप्लाई करिए और चीज़ें आप लोगों की आसान करिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का अब कैसे लगेगा। यहाँ पे v अपॉन, मैं पहले v को ले लेता हूँ, v अपॉन साइन 90 अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू साइन रूल और लामीज थ्योरम, ठीक है। 90 माइनस फाइव माइनस एल्फा के बाद यहाँ पे ये क्या है आप लोगों का VC है, VC अपॉन सामने क्या है एंगल फाइव, क्या आ गया साइन फाइव। यहाँ पे क्या है एंगल, ये साइड VS और साइड एंगल क्या है 90 माइनस एल्फा, तो क्या आ गया साइन 90 माइनस एल्फा। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली तो आप लोग एक चीज़ तो अच्छे से जानते हो, साइन 90 माइनस फाइव माइनस एल्फा को कॉस लिख सकते हैं और साइन 90 माइनस एल्फा को कॉस एल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं इधर की साइड में लिख देता हूँ। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, v अपॉन कॉस फाइव माइनस एल्फा इज इक्वल टू VC अपॉन साइन फाइव इज इक्वल टू VS अपॉन कॉस एल्फा, ठीक है। VS अपॉन कॉस एल्फा, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गई, ठीक है। V अपॉन कॉस फाइव माइनस एल्फा, VC अपॉन साइन फाइव, VS अपॉन कॉस एल्फा, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गई। अब देखिए यहाँ पे इसने इसको कैसे लिख लिया है, यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। VC अपॉन V इज इक्वल टू R होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था R इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होता है, ये बात आप लोग देख ही रहे थे, T अपॉन TC इज इक्वल टू VC अपॉन V इज इक्वल टू LC अपॉन L। तो R इज इक्वल टू VC अपॉन V, यहाँ पे इसको मैं इसको इस तरीके से लिख लूंगा तो ये क्या हो जाएगा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव माइनस एल्फा, ये हो गया इस जगह पे। अब ये VS अपॉन VC भी कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं आप लोगों की यहाँ पे जिनको आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे VC अपॉन V जो है ये आप लोगों का हो गया साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव माइनस एल्फा। VS अपॉन V जो है वो आप लोगों का हो गया कॉस फाइव अपॉन
कॉस फाई माइनस एल्फा, ठीक है? क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो उसी फॉर्मूले से यहाँ पे कर दिया है। अब ये एक इंक्लिनेशन एंगल और होता है ऑब्लिक्विटी का, तो ये और आप लोगों का यहाँ पे आ जाता है। तो ये रिलेशन मैं आप लोगों को जब कराऊँगा तब अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक रिलेशन आप लोगों को मैं जब सॉल्व कराऊँगा, जब हम लोग ज्योमेट्री ऑफ कटिंग टूल पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो ये बात आप जान लो। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे देख लिए, ठीक है? और इन फॉर्मूला से आप लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को समझा भी और चीज़ें क्लियर भी हुई। तो यहाँ पे आप लोगों का जो फाइनली जो एक रिलेशन निकल के आया है, वो आप लोगों का रिलेशन यहाँ पे क्या बोला जाएगा? जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये सारे रिलेशन इसी से निकले हैं ना? v अपॉन कॉस फाई माइनस एल्फा, vc अपॉन साइन फाई और vs अपॉन कॉस एल्फा, ठीक है? ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देख ली। अब देखिए, इन्हीं चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे देखा, तो अगर आप लोगों को एंगल पता चल जाए और एक वेलोसिटी पता चल जाए, तो कोई सी भी वेलोसिटी निकाल सकते हो ना, ठीक है? तो इन्हीं को ही यहाँ पे इंटरचेंज कर के इसने रख लिया है और ये मैंने यहाँ पे इसीलिए डाल के रखा हुआ है, इसको मैं चाहता तो हटा भी देता कि ये चीज़ मुझे आप लोगों को आगे करानी है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बहुत रखते हैं। थैंक यू क्लास। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, इसको शेयर करिए। लाइव पढ़ाएँगे फिर ज़्यादा लोग आएँगे, तो अभी लाइव इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं आप लोगों को कि ज़्यादा लोग आ ही नहीं पाते हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा तो एफर्ट कर दो यार। अच्छी चीज़ें आप लोगों को सीखने को अगर मिल जाएँ, तो इसके लिए आप लोग बस इतना काम नहीं कर सकते, शेयर कर दो इसको। शेयर कर दोगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल जाएँगी। चलिए फिर थैंक यू क्लास। मिलते हैं कल फिर और आज शाम को भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि शाम को नहीं मिलेंगे। शाम को आप लोगों का मैंने बताया ही है कि जो सेशन होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, जिसमें कि आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगा मैं और न्यूमेरिकल्स भी होंगे उसमें और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे। साथ में वहाँ पे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स भी दे रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोग उस क्लास को भी जॉइन करिए और चीज़ों को अपनियों को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। चलिए फिर थैंक यू क्लास।